बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं जो इस किताब को ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, इसका नाम है लॉ ऑफ म्यूटेशन। ये बेसिकली किताब जो सी थी, मोहम्मद अनवर ख़ान साहब ने इसका बेसिक हमें बना के दिया था। तो उसके बाद अल्लाह के फजल करम से इसको मैंने प्रॉपर तरीके से ना इसको फिर रिवाइज़ कर दिया था। माय नेम इज़ मोहम्मद खुर्रम। तो इस किताब का पहले एडिशन मैंने छापा था, फिर उसके बाद मैंने इसको आउटसोर्स कर दिया, फिर इसको काज़म छापता रहा, फिर उसके बाद मैंने इसको हाशमी लॉ पब्लिकेशन को दे दिया। तो इसका लेटेस्ट एडिशन हाशमी लॉ पब्लिकेशन ने छापा है। अभी रेगजिन की इसकी बाइंडिंग है, कागज़ बस इसका नॉर्मल ही है। जब तक मैं छापता था तो मैं तो 60 ग्राम प्रीमियर लगाता था। अब मैं आपको दूर से किताब दिखाता हूँ। ये लॉ म्यूटेशन की किताब है। इसमें म्यूटेशन के मुतल्लिक़ जो अदालती फ़ैसले ने अल्फ़ाबेटिकली दिए गए, आप देख सकते हैं किताब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इस किताब को खोलते हैं। तो इस किताब का जो इस पर जो कीमत लगाई गई वो 3000 रुपये है, मगर आपको 50% डिस्काउंट पर ना 1500 की मिल जाएगी, जिसमें सारा डाक का खर्चा शामिल है। थोड़ा बहुत और भी दीद लिहाज कर देंगे आपको, कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, ये इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। म्यूटेशन चैलेंज, म्यूटेशन कॉन्फर्स, नो टाइटल। म्यूटेशन देखें, टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है ना। बेसिकली हुकूमत कहती है भी पार्टी जाएँ जहन्नम के अंदर, हमें से क्या। जो ज़मीन से फसल से जो हुकूमत का हिस्सा बनता है, जो वहाँ से हुकूमत को रेवेन्यू आना है, वो कहते हैं वो रेवेन्यू हमें दे दो, बस हम अपनी जेब में डाल लें। वो कहते हैं मलकियत के झगड़े हैं, तुम जानो और वो पार्टीज आपस में जाने, सानू साढ़े पैसे पढ़ाओ। ये हुकूमत का प्रिंसिपल होता है। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट आ गया, लिमिटेशन आ गई है, इश्यूज़ आ गए हैं, डॉक्यूमेंट आ गया, जॉइंट प्रॉपर्टी आ गई, देखें ना, एब्सेंस ऑफ पार्टीज आ गया, वाइड ऑर्डर आ गया है। अब इसके बड़े अच्छे देखें, वाइड नोटिफिकेशन, रेवेन्यू रिकॉर्ड, अपील, म्यूटेशन, एंट्री, जुरिसडिक्शन, नल ऑर्डर्स, देखें ना, काफ़ी अच्छे अंदाज से दिया गया है। फिर विदाउट नोटिस, एक्सचेंज, फ्रॉड तो इस मुल्क आम है ना। पाकिस्तान हो तो फ्रॉड ना हो, इलिटरेट, पर्दा नशीन लेडी, सुपर स्ट्रक्चर, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, ओशन ऑफ केसला आ गया। नहीं, इसके अंदर आप देखें ना, ये सारे एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब हमने इसके अंदर अदालती फ़ैसले भर दिए हैं, देख लें आप। ये अल्फ़ाबेटिकली अदालती फ़ैसले भरे हैं, देख लें आप। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है। ये मैं थोड़ा शफल कर रहा हूँ। कैंसिलेशन आ गया, गिफ्ट कैंसिलेशन, म्यूटेशन कैंसिलेशन। अब ये सेल आ गई है, कैंसिलेशन ऑफ सेल आ गई है। अब फिर डिफरेंट है ना, इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली डेक्लेरेशन सूट भरे पड़े हैं, ये देख लें आप। गिफ्ट डीड आ गई है, इंक्रोचमेंट चली गई है, एग्जीक्यूशन चली गई है। अब ये बेसिकली ना अल्फ़ाबेट इनहेरिटेंस आ गई है, ये लिमिटेशन आ गई है। बेसिकली अदालती फ़ैसले हैं। ये किताब अदालती फ़ैसलों पर मुश्तमिल है, जो हमने कोशिश की है कि अल्फ़ाबेटिकली कर दिया जाए। प्रीएम्पशन आ गई है। वो तमाम जिस जगह पर म्यूटेशन का लफ्ज़ आ रहा था ना, तो हमने वो उठा लिया सारा, मतलब कि वो केस का बेस है सारा, देख लें आप। म्यूटेशन किसी हकीकत को जन्म नहीं देती। हकीकत कहते हैं, हकीकत नहीं है, हकीकत। हे क्यों, हे काफ, ये तो हकीकत कहते हैं टाइटल को, ये उसका उर्दू तर्जमा है। देखा, नंबरदार को पटवार सर्कल की बजाय मुतल्लिका गांव का होना चाहिए। हल्के हल्के टिप्स लगाएं उर्दू हमने साथ, देखे ना। कानून की लाजमिशियों के बरक्स हुक्म बातिल और खिलाफ कानून होता है। आप कानून के बरक्स हुक्म नहीं दे सकते। जो हर बेज़ाब्त की है ना, ज़ेरी अदालत की वो बातिल नहीं हो सकती। वो क्योरेबल डिफेक्ट भी होते हैं, जिन्हें अदालत क्योर कर देती है। मुकदमात का फ़ैसला मेरिट पे होना चाहिए, सुनवाई का मौका ज़रूर देना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अब ये देखें ना, केसला हमने इसमें चलाना शुरू कर दिया। सारा भरा पड़ा केसला, देख लें आप। आप देख सकते हैं, ये म्यूटेशन के मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसले हैं। और अदालतों को ना वकला को इसका फ़ायदा पहुँचता है। तख़ीर की वजाहत ना करना सबसे ख़तरनाक बात होती है। जब भी डिले होगी तो कॉन्डोनेशन डिले के साथ एप्लीकेशन डालें, उसके अंदर वजूहत लिखें आप कि क्या वजह थी कि हमने दरवाज़ा देर से खटखटाया। ज़ुबानी अदालत ना नहीं देती रिलीफ डिले के ऊपर, क्योंकि डिले मुद्दे मुकाबले पार्टी के उनको हक बना देती है, हक करू कर देती है। वहाँ पर उसका हक पैदा हो जाता है। हक आपका है, डिले की वजह से हक उसकी तरफ चला गया। इस चीज़ को समझें आप। अगरचा जमा मंदी में इंदराजशुदा म्यूटेशन को सच्चाई का क्यास होता है, लेकिन ये क्यास काबिल तरदीद है। यानी इसका मतलब होता है कि जब तक कोई आपकी प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाता तो वो प्रॉपर्टी आपकी ही तस्वर की जाती है। लेकिन अगर कोई राइवल क्लेमेंट आ गया है तो फिर इसका मतलब वो आपकी ट्रांजैक्शन की तरदीद कर रहा होगा। वहाँ पर फिर अदालत की शहादत लेके आओ, दोनों तरफ से फिर वो निज़ाम चलेगा। देख लें, भरा पड़ा देख लें म्यूटेशन पर। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूटेशन समझ लें आप इसको ना। देखें, केसला भरे पड़े हैं, देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें मैंने उर्दू टिप भी डाली है,
जो कि मेरी माशाल्लाह एक अल्लाह ताला का फजल करम है मेरे ऊपर। ये कानूनी वारसन का हक़ है कि म्यूटेशन वरासत के तनाज़र में आ जाए तो इसको ज़ेर एतराज़ लाएँ और इस बारे मियाद मुतरक नहीं होती। यानी अगर आपकी वरासत का इसके साथ कोई लिंक पैदा हो गया तो चुप करके नहीं बहना, जाके अदालत का दरवाज़ा खटकाएँ। मोर से आला जद्द अमजद वो शख्स जिससे शजरा नसब की इब्तिदा हो, अमर तकमील शुदा अमर वाक़या जो बात गुजर गई हो जिसका कोई चारा ना हो। फजूल बहस फजूल, जब गुजर गया तो गुजर गया, उनका भी बहस करने थे आ गए हो। जब कोई चीज़ फाइनलिटी पकड़ लेती है, फाइनलिटी अपने सुबहान अल्लाह वबहमदिही खल की वारिद नफ्सी वाज़िरदारशी मदात कलिमात ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि ये किताब पाया तकमील तक पहुँची। थोड़ा बहुत ये अब उसका इंडेक्स आ गया था किताब का, आ रहा इंडेक्स देख लें अल्फ़ाबेटिकली, ये आप देख सकते हैं। कोशिश की इंडेक्स बनाने की बस, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इंडेक्स बन जाता है। अब मैं फिर इस किताब का आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। अब मैं इस किताब को दोबारा ना शफ़ल करता हूँ रफ्तार के साथ, ताकि आपको इसका पता लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए मैं इसे रफ्तार से शफ़ल कर रहा हूँ, ये रफ्तार से इसे शफ़ल कर रहा हूँ, आपको पता लगे कि फुल ऑफ केस लैब, पूरा केस लैब भरा पड़ा है। अब इतनी बड़ी किताब पढ़ने के बाद क्या म्यूटेशन की ग्रिप नहीं आप पे आएगी? सुपर ग्रिप आएगी आपको। जितने भी म्यूटेशन के मुकदमात आपको जीतने आसान हो जाएंगे, आपको अपने राइट्स का पता लग जाएगा। इल्म है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, नॉलेज है। हमारे तो किसी काम का नहीं है, हमें क्या पता कौन सा फैसला आपके काम का है। जिस तरह कुछ एक जंगल में जाता है, वो सैकड़ों जड़ी बूटियाँ उठा के ले आता है, आपको तो मुझे उसको तो नहीं पता होता कौन सी जड़ी बूटी किस हकीम साहब ने किस काम दी है। इसी तरह ये अदालती फैसले हैं। ये एक मेडिकल स्टोर है, हर तरह की मेडिसिन पड़ी है, हमें तो नहीं पता कौन सी मेडिसिन आपने खानी है। हम तो सारे केसला इकट्ठे कर दिए, अब इसको पढ़ लें सारे को। अगर कोई केसला आज आपको समझ नहीं आता, ये आपके मुकदमे का नहीं है, तो सारी उम्र प्रैक्टिस करनी है ना। मौसिबल साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो केस आ जाए और आपने म्यूटेशन की किताब पढ़ी हो, आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आप फिर अच्छी फ़ीस मांग सकते हैं। यानी आप उसको ये नहीं कहेंगे 5,000 देते, 10,000 देते, तो पता लग गया यार ये तो बंदा मुकदमा विन कर सकते हैं, नो मैटर। मांगे उससे 5 लाख फीस, 10 लाख फीस मांगनी सीखें। वकालत खाली मुकदमे लड़ने का नाम नहीं है, वकालत स्टार्ट होती है फ़ीस मांगने से। जिससे फ़ीस मांगनी आती है वो वकील अमीर है। वरना ये बड़े बड़े मैं देखे कंपीटेंट बड़े बड़े जनाब गोल्ड मेडलिस्ट पैदल जानते होंगे ने, LLB 3 दफ़ा फेल होए, 5 दफ़ा फेल होए, 50 दफ़ा LLB फेल होए, तो 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपये डेली कमांडे हैं। क्यों? टेक्निक है उनको, उन्हें पता है पैसे कैसे निकलवाने हैं। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारी म्यूटेशन की किताब है, मैंने कंपाइल की थी। ये बेसिक कंपाइल शुदा है मोहम्मद अनवर खान साहब की, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कॉरिडोर में बैठे होते थे। बहुत अर्सा हो गया मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, पता नहीं क्योंकि मेरे वाला साहब भी बीमार है, 5-6 साल हो गए हैं। जस्टिस मुनीर अहमद मुगल साहब बीमार हैं, ज़ाहिर बात हमें उनके पास रहना पड़ता है, माँ बाप फर्स्ट हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो क्योंकि मैं दिन के टाइम नहीं आता, ये सेकंड टाइम 4 बजे के बाद मुनीबू को हाउस पे आता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है शायद इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो बहरहाल ये म्यूटेशन की किताब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑर्डर करें। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो परचेज़ कर लें। आपको 50% में हमसे मिल जाएगी, डाक फ्री है। अस्सलाम वालेकुम।